कबीर साहब के बारे में लोग कहते हैं जुलाहा नीरू नीमा मुसलमान ने उनको पाला पोसा था और कबीर साहब दोनों दीन के हुए, लेकिन दोनों दीन में एक दिन उनके पास आया ही नहीं, एक ही दिन रह गया और बना दिया वहाँ मगहर में शरीर छूटा। तो विवाद करने लगे लोग। हिंदू बोले हम इनको दफन करेंगे, आग में जलाएंगे। मुसलमान बोले कि हम इनको वो बनाएंगे, समाधि मिट्टी में गाड़ेंगे। झगड़ा हुआ तो चादर खोला तो उसमें फूल निकले और कबीर साहब का पार्थिव शरीर गायब हो। ये जिंदगी भर कबीर ने समझाया और लाश के लिए झगड़ा कर रहे हो मूर्खों, ज्ञान कहाँ हुआ तुमको? तुम्हारे दफन कफन करने से फायदा क्या निकला? ज्ञान तो हुआ ही नहीं जो लाश के लिए लड़ रहे हो। तुम कहते हो हम दफन करेंगे, वो कहता मैं मिट्टी में गाड़ूंगा, तुम कहते हो आग में जलाऊंगा। फिर वहां पर मजार भी बना दिया, वो कबीर साहब की समाधि बना दिया। हिंदुओं ने समाधि बना दिया और मुसलमानों ने मजार बना दिया। और बोले अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता कैसे हो सकती है? कोई बोले अंधेरे में सूरज निकला है, सूरज निकलेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा होगा तो सूरज नहीं। विचार कर लो, कोई अनेकता एकता नहीं, सब एक दूसरे को देख देख कर जल रहे। और जहां जलन है वहां भक्ति कहाँ है? भक्ति में तो खुशियां होती हैं। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपनों का ही मोही नहीं जाना। कबीर साहब कहते मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। कबीर साहब कहते ये ऐसे लोग स्वप्न में भी हमको जान ही नहीं पाए कि गुरु क्या होता है, महान पुरुष क्या होता है, सतगुरु क्या होता है। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हूँ काहू मोही नहीं जाना। चंवर डुलावे ओ मुस्कावे, चितरंजन आपन नाम बतावे। दूजे तरफ सुनील कहलावे, गुरु की सेवा में मुस्कावे। साहिब बंदगी। तो साहिब कहते हैं जिसके हृदय में कपट है वो स्वप्न में हमको समझ ही नहीं पाए। ते दुख पई है संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। वे लोग इस संसार में बहुत दुख पाएंगे जो कपट की भक्ति करते, जिनका मन निर्मल नहीं, खान पान निर्मल नहीं, रहन सहन निर्मल नहीं, उनको दुख ही दुख मिलेगा। ते दुख पई है संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। और कबीर साहब चेतने के लिए कह रहे हैं और सारा संसार अचेत है। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे। कहीं कबीर के बाची है, जिनके हृदय विवेक। हृदय में विवेक नहीं है, कैसे बचेंगे वो लोग? कैसे होगा कल्याण? कैसे उद्धार होगा? चेतना सोई हुई है। कबीर साहब कहते हैं चेत जाओ, अर्थात जाग जाओ। कठोपनिषद का ऋषि भी कहता है, जिस श्लोक को, जिस मंत्र को स्वामी विवेकानंद बार बार दोहराते थे, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा, दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उपनिषद में लिखा है, विवेकानंद इसको बहुत बोलते थे और लिखते हैं हिंदी में कि उठो और जागो, तब तक मत रुको, तब जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बहुत जोरदार है, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कितने लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं, उनसे पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य वच्छ कुछ नहीं।
बस खाया पिया या घाई के सोए भोंदू लाल। बस यही लक्ष्य है, पेट भरते रहो, बस यही लक्ष्य। पेट भरना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जानते हैं। बच्चों को पालना पोसना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, चिड़िया भी कर लेती है। लेकिन याद रखना, जो ये भी सब करता है, इसके अलावा गुरु का ध्यान करता है, सत्संग सुनता है, उसी को तो भक्त कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। अपनी चेतना को जागृत कीजिए। आदमी सोया हुआ है, नींद में है आदमी। कोई धन की नींद में है, कोई मन की नींद में है, कोई भोगों की नींद में है, कोई क्रोध की नींद में है। गुस्सा बहुत आती है, गुस्सा करते करते 20 साल हो गए, घर वैसा का वैसा, पति वैसा का वैसा, सास ससुर वैसे के वैसे। गुस्सा कर करके अपनी तबीयत खराब कर लिया, क्रोध कर करके अपनी शकल अकल सब बिगाड़ ली, और कोई न सासू बदली न ससुर बदला, वो तो सब वैसे वैसे हैं। इसलिए याद रखना, थोड़ा तुम भी मुस्कुराइए। ये संसार पूरा कोई बदल ही नहीं सकता है, ये थोड़ा थोड़ा ही ठीक हो जाता, उसी में खुश रहना चाहिए। क्रोध करने से घर में अशांति की आग लग जाती है। क्रोध में तुम्हारे मुख से गाली गलौज निकलता है, और गाली गलौज निकलने के बाद तुम पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हो कि मैं ऐसा कैसे बोल दिया, गाली मुख से कैसे। गाली देने के बाद भी शर्मिंदगी एहसास होती है, और गाली देने से भी कोई सुधरने वाला नहीं। और कितने लोगों की इतनी आदत बिगड़ गई, मोटरसाइकिल को भी गाली देते हैं, घड़ी को गाली देते हैं, टीवी को गाली देते हैं, कार को गाली देते हैं, बीवी को गाली देते हैं। कितनी स्त्रियां तो साड़ी को भी गाली देती हैं। अगर रस्सी पर टांग दिया, वो गिर गई हवा में, तो हवा को गरियाती हैं। उसके बाद जो है साड़ी गरियाती है, 2 लाते साड़ी को मारती है कि उल्लू कहीं गिर गई। ये सब क्रोध, जब वस्तुओं पर क्रोध आने लगे, सामान पर भी क्रोध आने लगे, तो समझ लेना तुम अर्ध विक्षिप्त दशा में हो, तुम आधे पागल हो, तुम्हारा दिमाग फेल हो गया। और माता पिता जो बूढ़े होते हैं, सास ससुर बूढ़े होते हैं, उनको क्षमा करके ही पालन पोषण करना पड़ता है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 12 साल के बच्चों को भी क्षमा करके निभाना पड़ता है। क्योंकि याद रखना, बच्चे का जैसा मन होता है, बुढ़ापे में वैसा ही सबका मन हो जाता है। इसलिए बूढ़े लोग बार बार वही बात पूछते हैं। बच्चा पूछता है, पापा ये क्या है? पापा बोलता है ये कौवा है। फिर पूछता है ये क्या है? बोलता कौवा है। फिर पूछता है ये क्या है? बोले कौवा है। पापा झापड़ नहीं मारता है। लेकिन बूढ़ा जब इंसान हो जाता तो फिर पूछता है वो, घर में कौन आया है? तो बोलते हैं बहन जी आई। थोड़ी देर बाद फिर पूछता है, घर में कौन आया? बोले बहन जी आई। फिर पूछता घर में अभी कौन आया? बोले बहन जी आई। बुढ़े का दिमाग फेल हो गया। जैसी कम समझ बालक के पास होती है, ऐसी ही कम समझ बुढ़ापे में हो जाती है। हमारे आश्रम पर संचालक साहब से बहुत ब्रिलियंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस, बहुत प्रेम रखते थे हम लोगों से। तो मैं जब जाता था आश्रम पर, तो उनका वृद्धावस्था में जब वे 90 साल के हुए, तो दिमाग काम कम करता था। तो हमसे पूछते थे तुम कब आए हो? तो हमने कहा हमको आए 5 दिन हो गए। बोले हमारे साथ सब धोखा करेंगे, हमको कोई नहीं बताई, नहीं हम तुम्हारे दर्शन कर लेते। हमने कहा हम रोज तुम्हारे दर्शन करते हैं, सुबह शाम चरण छूने आते हैं। बोले तो ठीक, तो ठीक। 2 मिनट बाद फिर पूछते हमसे तुम कब आए हो? तो हमने कहा 5 दिन हो गए, हम रोज दर्शन करने आते तुम्हारे पास में, पैर छूता हूं। बोले तो ठीक, कोई बात नहीं। फिर 2 मिनट बाद वही बात, तुम कब आए हो? हमने कहा 5 दिन हो गए आए, हमारे साथ सब धोखा करें, हमका कोई नहीं बताई। नहीं हम मिल लेते, दर्शन कर लेते। अरे हमने कहा हम रोज यहाँ आते थे, आपके चरण छूते थे, सुबह शाम दर्शन। बोले तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर आधा घंटे बैठते तो यही बात पूछते थे बार बार कि तुम कब आए हो, हमारे साथ सब धोखा करिए। कोई बताइस नहीं हम।
हम लोग उनकी बात में हंस देते थे और निभा लेना चाहिए। और याद रखना, जो बूढ़ों को निभा लेता है तो बुढ़ापे में उसको भी निभाने के लिए कोई न कोई आत्मा तैयार होकर आ जाता है। ये निभाने के लिए संसार है, निभने के लिए संसार है। गम खा करके सबको निभा लो। याद रखना, इस संसार में गम खाने वालों के लिए ही स्वर्ग है। जो गम नहीं खा पाते हैं उनके लिए तो स्वर्ग में भी नरक है। किसी गांव के दो आदमी मर गए, एक जमींदार मरा, एक गरीब मरा। आमने सामने घर था। राजा मरी है, प्रजा मरी है जिंदा जोगी, रोगी मरी है, भोगी मरी है ढोंगी, सब मर जाएंगे। संतों ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। दोनों स्वर्ग में पहुंचे, दोनों की आत्माएं स्वर्ग में पहुंची। जमींदार को एक लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया गया और जो गरीब आदमी था उसको सोफा पर बिठाया गया, सिंहासन पर। जमींदार बोला, भाई यहाँ पर तो भगवान का दरबार है, स्वर्ग है, पानी वानी कुछ पिलाओ। तो अंदर से कर्मचारी निकला, बोला, तुमने जीवन में किसी को पानी नहीं पिलाया है, इसलिए यहाँ पानी नहीं मिलेगा। जमींदार के जमीन खसक गई पैरों के नीचे कि ये क्या हुआ। और उस गरीब के सामने 7 प्रकार का नाश्ता आया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दही, मलाई, चूड़ा, चाय। वो खा रहा है और ठंडा पानी पी रहा है। बोले इसने गरीबी में भी कुछ दान किया है, पुण्य किया है, दूसरों को खिलाया है, इसलिए इसके लिए यहां सब जमा है। जो लोग इस दुनिया में जमा 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 करके रखते जाते हैं, याद रखना, उनका परलोक में खाता खाली होता चला जाता है। और जो यहाँ कमाते हैं और दूसरों की सेवा में लगाते, अतिथि की सेवा में, माँ बाप की सेवा में, सास ससुर की सेवा में, पत्नी की सेवा में, बच्चों की सेवा में, पड़ोसी की सेवा में और गरीबों की सेवा में, साधु संत की सेवा में, गुरु की सेवा में, आश्रम के निर्माण में, उनका वहाँ खाता बढ़ता चला जाता है और उनके लिए वहाँ सब आइटम रेडी है सम्मान के। बोलिए सदगुरु भगवान। देवी देवता आदर करते हैं, देवी देवता स्वर्ग में तुम्हारे आदर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐंठ मत रखना, जमींदारी निकाल दूंगा पूरी तुम्हारी। होश में आ जाइए, ये पैसा साथ में नहीं जाएगा, सुई भी साथ में नहीं जाएगी। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे, घूंघट के पट खोल रे, कपट के पट खोल रे। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, अरे शरीर के जवानों सुन लो, ऐंठ कर चलते हो गर्दन टेढ़ी करके, पूरी गर्दन मौत आएगी तब ऐंठ देगी तुम्हारी। ये गांव में ऐंठ दिखाते हो सीधे साधे सज्जन लोगों को। एक गांव में एक मास्टर रहता था, साइकिल पर चलता था तो गर्दन ऐंठ कर चलता था ऐसे। तो दूसरा उसी के जाति भाई मेरे पास आया, बोले इसकी गर्दन देख करके मुझे दुख होता है, कभी दांव मिलेगा इसकी पूरी गर्दन ऐंठ ही दूं। तो हमने कहा वो अपनी गर्दन ऐंठता, तुमको क्या परेशानी? अरे बोले मेरे को बहुत दिक्कत है, ये घमंड दिखाता ऐंठ कर चल। हमने कहा मत देखो, बोले इसको मैं गौर से देखता हूं, इसकी गर्दन ऐंठूंगा जरूर। याद रखना, घमंड कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए विनम्र बन करके रहो। अभिमान रावण का भी गल गया, कंस का भी गल गया, बाली का भी गल गया, अभिमान आल्हा उदल का भी नहीं बचा, अहंकार दुर्योधन का भी खत्म हो गया। इसलिए अहंकार में मत जियो, अच्छे संस्कार में जियो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। लोग सोचते होंगे 1.5 घंटा से म्याऊं म्याऊं सुना रहे थे, लास्ट में ताकत कहां से आई? अरे ये गुलाब जामुन की ताकत निकल रही है।
जो गुलाब जामुन लाया वही चंवर डुला रहा है। वो कान में कह रहा है गुलाब जामुन खाया है, ताकत से बोलो नहीं, दोबारा कुछ नहीं किया। उसके डर से बोल रहा हूं जोर जोर। साहिब बन गए। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। यहीं धरा रह जाता है कि नहीं? सब यहीं धरा रह जाता है। कम से कम अपने गांव में एक बार तो सत्संग का यज्ञ करा दो। सब यज्ञों का बाप है सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है, बड़ा यज्ञ कौन है, महान यज्ञ कौन है, दिव्य यज्ञ कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक है। कृष्ण बोले हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? कि जितने द्रव्य में यज्ञ है दुनिया के अंदर, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, 1,08 कुंडी यज्ञ, दुर्गा कुंडी यज्ञ, ये यज्ञ, विष्णु यज्ञ, महायज्ञ, घोड़ा यज्ञ, भैंस यज्ञ, ये सब घृत यज्ञ, भरत यज्ञ, गोबर यज्ञ, ये सब यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। ए पप्पू मिश्रा, खड़े हो जाओ, तुम संकल्प ले लो, ज्ञान यज्ञ कराऊंगा सत्संग अपने गांव में। ले लिया कि नहीं लिया? ले लिया, बस ले ले। और संकल्प ले लेना, जिसके यहां नहीं हुआ है सत्संग, जिसके यहां नहीं हुआ है, जिसके यहां नहीं हुआ है उसके यहां होगा। रंजीत ले ले संकल्प तू भी। ये देखो ले लिया संकल्प। हाँ ले लो संकल्प। क्या नाम तुम्हारा? हाँ विनोद कुमार। कहाँ रहते हो? पटना। पटनम कर दो दुर्घटना। पटना वाले खड़े हो जाओ। पटना में मिल करके सत्संग करो, ऐसी घटना हो जाए। ठीक, इनका भी धन लग जाएगा, प्रमोद कुशवाहा का तुम्हारा भी लग जाएगा, और 10, 5, 20 भगत और है उसका भी लगवा दूंगा। ठीक, चलो हो गया पटना। ये रंजीत शाह, ये छोटा बच्चा खड़ा है, देखो छोटा है, ये देखने में छोटा लगे और काम करे गंभीर, और सीधा मारे तीर, और खुल गई इसकी तकदीर, और ये खाता बहुत है खीर। एक दिन 1 घंटा भजन गाता रहा, 1 घंटा गाता रहा भजन। दरभंगा में हम थे, बोला भजन गाता रहूं, गुरु में दीवाना है। और इसने कहा है 1 करोड़ रुपया उस दिन दान दूंगा जब गुरुदेव हमारा हेलीकॉप्टर खरीदेगा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक सम्राट ने बीड़ा उठाया था। अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और पुत्री संघमित्रा को देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। राजनीतिक पार्टियों में भी प्रचारक होते हैं, संगठन में प्रचारक होते हैं, आरएसएस में प्रचारक होते हैं। प्रचार के बिना लोगों को कैसे खबर मिलेगी? इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, तन मन धन बुद्धि और समय समर्पित करके गुरुवाणी का प्रचार प्रसार कीजिए। स्वयं जो अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान दूसरों को भी दीजिए, और स्वयं की चेतना को जागृत करिए। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में न कछु लेन न देन। स्वप्न के संसार में लोग सो रहे, मेरा मेरा कह रहे हैं। एक दिन शाम को सोते हैं, सुबह जागते ही नहीं। जो मेरा मेरा था वो इधर ही रह गया, शरीर भी यहीं पड़ा है, आत्मा पंछी जा चुका। जीते जी
बुराइयों को छोड़िए, गंदी आदतों का त्याग करिए। भाई के प्रति जो कपट का भाव है उसको भी दूर कीजिए। अपनी गोतनी के प्रति प्रेम का भाव पैदा कीजिए। ईर्ष्या जलन की ज्वाला में जलते रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी कीजिए। बार बार गलती भी मत कीजिए। किसी ने तुमको 2 बार मौका दे दिया, तुम सुधरते ही नहीं, अपना सुधार भी करो। बेईमानी करना भी छोड़ो, अपने भाई की प्रॉपर्टी को लेना। एक ही बेटे को सब धन दौलत दे देना, ये सब गलत है, अपराध है। हर संतान के प्रति करुणा रखिए। अपनी बहनों से भी प्रेम रखिए और अपनी बहनों का भी बीच बीच समाचार भी लेते रहिए। भाई बहन माता पिता मिल करके गुरु की भक्ति करिए, सत्संग सुनते रहिए। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में प्रवचन का लाभ लेते रहिए। वैज्ञानिक युग में बहुत बड़ी सुविधा है, आप गाड़ी में चलते समय भी प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। राजनीति के पथ पर चलने वालों को टेंशन बहुत होती है, उनको सत्संग सुन करके अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। राजनीति का मार्ग अत्यंतिक चिंता का मार्ग है। गृहस्थाश्रम बहुत संघर्ष का आश्रम है। बार बार सत्संग सुनने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, तन मन की शुद्धि होती है, सद्बुद्धि आती है, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए बार बार सत्संग सुनो। घर में बार बार झाड़ू लगाने से घर साफ सुथरा रहता है। ऐसे मन रूपी मंदिर को शुद्ध करने के लिए सत्संग का झाड़ू बार बार लगना चाहिए। अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। भाग्य को दोष मत दीजिए, भगवान को कोसिए मत। भगवान और भाग्य, तुम ही तो अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा भाग्य, सुंदर स्वभाव से भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुम्हारा स्वभाव बिगड़ेगा, आदत बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ेगी, चरित्र बिगड़ेगा, खान पान बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेंगे तो भाग्य भी बिगड़ेगा। व्यवहार की शुद्धि भाग्य में 4 चांद लगाती है। कल मैंने सांप की कथा सुनाई थी। व्यवहार से सांप का भी मन बदल गया। सुंदर व्यवहार करना सीखो, व्यवहार कुशल बनो, बोलने की कला भी सीखो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। अपनी वाणी को बिगाड़ कर भी क्या पाओगे। ये सब दुनिया के माया मोह में आफा काफा लाफा जाफा में पढ़ करके हैया दैया मैया गैया रुपैया भैया, ये सब चीजों में तुम बिगड़ सकते हो। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधर जाइए। दुनिया के सब दुख आ जाएं फिर भी मन को दुखी मत होने दीजिए। चुनाव में हार हो जाए फिर भी जीवन में बहार ही रहना चाहिए, दिल में त्योहार होना चाहिए और हार में ही सफलता का द्वार ढूंढ लेना चाहिए। कभी दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दुखी होने से हार जीत में नहीं बदल सकती। तुम स्कूल में फेल हो गए, तुम रो धो सिर पटको, उससे फर्स्ट डिवीजन नहीं हो जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ।
उसी को स्वीकार कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। यहाँ की बातें ही नहीं सुनो, अब आगे का सुनो हवाला। आगे की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जहां जहां तुम पूरा मन लगा लेते हो वहां वहां सफलता तुम्हारी दासी बन जाती है। जब एक वैज्ञानिक विज्ञान की खोज में अपने मन को पूरा समर्पित करता है तो विश्व के लिए कोई नई खोज करता है। मोबाइल की खोज करता है, टीवी की खोज करता है और उड़ने वाले हवाई जहाज की खोज करता है। जब एक विद्यार्थी अपने मन को विद्या अध्ययन में समर्पित करता है, जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी राजा द्रुपद के यहाँ, तो अर्जुन ने मछली की आंख को भेद करके द्रौपदी को लक्ष्य में प्राप्त किया था। ऐसे जिस विद्यार्थी को केवल अपने विद्या की आंख दिख रही और कुछ नहीं दिख रहा है, वो विद्यार्थी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। और जिस विद्यार्थी को फैशन भी दिख रहा है, सिटी में घूम रहा है, मोबाइल में न जाने क्या क्या सुन रहा है, सैकड़ों दोस्त बना लिया है, गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है और ढूंढ रहा है कोई भैंस भी फ्रेंड बन जाए हमारी, कोई गधा फ्रेंड हो जाए। ये ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। विद्यार्थी जीवन तपस्या और साधना का जीवन है। वहां राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सब हमारे बराबर। जीवन में ज्यादा दोस्त बनाओगे, दोस्त भी तुम्हारा टाइम बिगाड़ेंगे, आकर के गप्पा मारेंगे, बैठकर फालतू बात करेंगे, फिर तुम उनके रूम पर जाओगे, उनसे बातें करोगे, फिर दोनों सलाह करके घूमने जाओगे इधर उधर। वहां पढ़ने गए हो कि दोस्ती करने गए हो? देहरादून में जाकर के दून कुछ भी नहीं किया है और माता पिता को चून लगा दिया। 10-5 लाख बिगाड़ करके आ रहे हैं कोटा से। गए थे कोटा, वहां से लेकर आए हैं फूटा लोटा। क्या कर रहे हो कोटा में? एलेन कोचिंग सेंटर तुमको थोड़े विद्वान बना देगा। जो एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक हैं प्रेम माहेश्वरी, गोविंद माहेश्वरी, जब एलेन कोचिंग सेंटर नहीं था तब उनका जन्म हुआ था और साइकिल पर अखबार बेचते थे। गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम हर साल आते हैं, कह रहे थे साइकिल पर अखबार हम बेचते थे और हम लोगों ने, चारों भाइयों ने सुमत से संगठन से रह करके संकल्प लेकर के एलेन कोचिंग सेंटर डाल दिया। आज उसमें 4 लाख विद्यार्थी पढ़ता है। एलेन कोचिंग सेंटर का मालिक किस कोचिंग सेंटर में पढ़ा है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पीछे से आना। एलेन कोचिंग सेंटर हो चाहे जो सेंटर हो, आप अपनी ताकत लगाइए। और विद्यार्थी जीवन ही जीवन का भविष्य है, भारत का भविष्य है। आज का बच्चा कल का डॉक्टर बनेगा, नेता बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, साधु संत बनेगा। इसलिए कृपया बच्चों को संभालने में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे को बहुत ज्यादा नौकरानी के हाथों में मत दीजिए, नहीं तो बच्चा बिगड़ेगा। नानी के घर भी बच्चा ज्यादा मत भेजिए। बच्चा अपनी निगरानी में रखिए, ना नौकरानी ना नानी। बच्चा रहना चाहिए थे तुम्हारी निगरानी में, अन्यथा बच्चे के शरीर को जो स्पर्श करता है तो बच्चे का संस्कार उसी के अनुसार पड़ जाता है। अपने बच्चे को सबको छूने भी मत दो। जो गली गली मिल गया वही को गोद में दे दिया, जिसको देखो उसको ले लो बच्चा मेरा। ये बच्चा कोई बैंगन है कि आलू टमाटर है? छूने मत देना। मेरी माँ कहती थी तुम जब जन्म लिए हो तुमको मैंने खुद ही गोद में खिलाया है और बड़ी बहन नहीं छुआ है और कोई छूने नहीं पाया तुमको। मैंने कहा इसीलिए तो मैं महान संत बना हूं। अब जिसको देखो उसको छुआ रहे हो बच्चे को। स्पर्श से भी संस्कारों का प्रभाव होता है। और बच्चे को अपने आंचल का दूध भी पिलाना चाहिए। उससे बच्चा मां के साथ में आत्मीयता का कनेक्शन हो जाता है। एक बच्चा 1.5 साल का बच्चा, उसकी मां मर गई गुजरात में। बच्चा बिल्कुल नहीं रोया, हंस रहा था बच्चा। 2 साल का बच्चा, मां मरी।
तो किसी ने कहा इसकी माँ मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा, रो नहीं रहा, कुछ दुखी नहीं। बोले ये तो बोतल का दूध पीता है, जब बोतल फूटेगा तभी रोएगा ये, इसका माँ से कोई कनेक्शन ही नहीं, बोतल से जुड़ा है इसका मतलब। अपने बच्चे को स्वयं संभालो, शिष्यों को स्वयं संभालो। गुरु को स्वयं अपने शिष्यों पर निगरानी रखना चाहिए, शिष्यों के खाने पीने सोने का भी ध्यान रखना चाहिए, शिष्यों पर दया प्रेम रखना चाहिए, शिष्यों पर खुद अनुशासन रखना चाहिए, देख रेख रखना चाहिए, मेरा कौन शिष्य कहाँ, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और शिष्य को गुरु के सानिध्य में रहने में खुशी होना चाहिए। याद रखना, बहुओं को भी अपने परिवार के साथ रहने में प्रसन्नता होना चाहिए। कितने बहुएं नाना बहाना करके शहर में निकल जाती है, बूढ़ी सासू डोकरी यहाँ पड़ी है और डोकरा पड़ा हुआ है गांव में, दोनों डोकरी डोकरा यहाँ और छोकरी छोकरा शहर में चले और कहते हैं आप यहीं रहो, गांव में अच्छा वातावरण है, हम शहर में जा रहे हैं। याद रखना, अगर कलेक्टर भी हो जाओ अपने माँ बाप को वहाँ रखो जिस भवन में तुम रहते हो, सुबह शाम उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो। मूर्ख कलेक्टर बन गया, जिला डील करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं डील कर सकता है, पक्का मूर्ख है कलेक्टर। आईएएस बना, मत बन, आईएएस है कि आई भैंस है तू, आईएएस बोलता है। हृदय से लगा लो, याद रखना तुम बहुत बड़े अफसर बनते हो, नेता बनते हो, मिनिस्टर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तुम बनते हो, तुमको उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी तुम्हारे माता पिता सास ससुर नाना नानी को होती है, जितनी खुशी उनको होती है। अगर पत्नी कोई बड़े पद पर पहुंचती है तो पति की खुशियां बड़ी होती हैं, पत्नी की भले कम हो। और पति कोई बड़े पद पर पहुंचता है, पत्नी का मन भर जाता कि मेरा पति मिनिस्टर है। और तुम मिनिस्टर बन गए, दिल्ली में जाकर वहां से दूसरी बिल्डिंग में फंस गए। ये घर में जो बैठी थी रानी, इसके लिए पैदा कर दिया हैरानी, और दिल्ली से ढूंढ लाए एक काले रंग की बिल्ली। अरे धूर्त, मिनिस्टर है, मूर्ख कहीं का। इसी स्त्री ने तुम्हारी सेवा किया है, ये जो पत्नी है तुम्हारी 7 फेरे घूमी है, इसके लिए वहां जा करके, ये भले सांवली है जैसी है लेकिन आपके लिए इसने दिल दिमाग समर्पित किया है, इसको भी दिल्ली ले जाइए, वहां अपने बंगले में रखिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिष्य कितना बड़ा हो जाए लेकिन गुरु का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है तुम बड़े परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री श्री नहीं, तुम सिर्री हो, तुम्हें गुरु का ध्यान नहीं, बड़े परम पूज्य बनते हो। गुरु के चरणों में नतमस्तक रहिए। माता पिता के भी चरणों में नतमस्तक रहो। माता पिता की खुशियां न खाने में है न पहनने में है, वो अपने बेटे बहू और पोता पोती को देखने में खुशियां उनकी पैदा होती है। उनको जब वृद्धाश्रम में भी छोड़कर मत आना। गुजरात महाराष्ट्र धनवान रिच स्टेट है, लेकिन वहाँ वृद्धाश्रम में बहुत लोग पड़े रहते, बहुत दुखी है, करोड़पति लोग पड़े वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, लेकिन याद रखना जब तक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता पोती को नहीं देखता है तब तक उसका दिल नहीं भरता है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को घर में रखो और पोता पोती को देख करके उसके साथ खेलते रहें बुढ़ापे में। प्रेम से ही मनुष्य जिंदगी जीता है, प्रेम ही जिंदगी का सार है। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। गुरु का सम्मान भी कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए। गुरु रोज नहीं मिलेगा, तुम्हारे माता पिता रोज मिलेंगे, पैर छुओ,
उन्हीं में गुरु को देख लो। वे भी तो अच्छी बात सिखाते हैं, गुरु भी अच्छी बात सिखाता है। और माता पिता की तमन्ना को पूरा करने के लिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये फैशन छोड़ दो। मैं बेटियों से भी कहूँगा, ये बाल लटकाना और बाल के खोपड़ी के बीच में गुलगब्बा बनाना और वो गुलबग्गा के अंदर गेंद रख देना, ऊपर बाल उल्लू कर देना ये सब नौटंकी बंद करो। बालों से कुछ भी होने वाला नहीं है सिवाय पतन के अलावा। आप अपनी जिंदगी का सही निर्माण करिए। याद रखना, आज मीराबाई को पूरी दुनिया याद करती है सम्मान के साथ में, सिबरी को दुनिया याद करती है, लेकिन हीरोइन कोई ऐसी नहीं है जिसको दुनिया याद करके आरती करती है, कोई नहीं। महान बनिए, बेटी ऐसी बनो कि माँ बाप को टेंशन मत दो। माँ बाप को चिंता ना हो कि बेटी कहीं भाग न जाए, ये बेटी कहाँ बात कर रही है। बात करना ही नहीं है किसी भी उल्लू निखट्टू से। चरित्रवान बेटी बनो, चरित्रवान बेटा बनो। माँ बाप तुमको देख देख कर जी रहे हैं, उनकी तुम जिंदगी बने हुई हो। उनके दिल की धड़कन तो देखो, तुम्हारे लिए ही उनका हृदय धड़क रहा है। और इतना माँ बाप प्रेम ना करें बच्चों को तो बच्चे जिंदा भी नहीं रह जाएंगे। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इसीलिए नाम है कि बचाना पड़ता, इसलिए बच्चा है। बचाओगे नहीं तो बच्चा बचेगा भी नहीं, बच्चा रहेगा भी नहीं, मर जाएगा, गिर जाएगा, चोट खा जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो। ते दुख पई है संसारा, जो चेतहु तो होई उबारा। अगर चेत जाओ तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और माया मोह की नींद में सोते रहोगे, उल्टा पलटा काम करते रहोगे तो याद रखना, मनुष्य जीवन जो मोक्ष के द्वार के समान मिला था, वहां भी तुम 84 योनियों में ही भटकने की तैयारी कर रहे हो। जो गुरु किंचित निंदा करई, सो कर स्वान जन्मते करई। महान गुरु, वैराग्यवान गुरु, ब्रह्मचारी गुरु की जो निंदा करता है वो सुअर और कुत्ते की योनि में जन्म पाता है। 184 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ, कहीं कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। कबीर साहब कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकोगे, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, पुनर्विमरणम पुनर्जन्म की यात्रा शुरू रहेगी अगर अभी चेत नहीं हुआ, और भटक भटक करके दुख पाओगे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में कौन सुख है। अभी यहाँ आप सत्संग में आ गए, कोई पशु पक्षी बेचारे यहाँ आ भी नहीं सकते, घुसे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ना गुरुमंत्र ले पाएंगे। मनुष्य जीवन कितना स्वतंत्र है।